नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। नेवी ट्रेड्समैन के एग्जाम हुए थे और ये एग्जाम हुए थे आपके एनएडी मुंबई में, यानी कि नवी मुंबई वासी में सेंटर आया था और पेपर हुआ था आपके 13 अगस्त 2023 को, यानी कि आज से 5 दिन पहले इसका एग्जाम हुआ है। और क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आए थे, नॉन टेक की बात कर रहा हूँ मैं, और मैथ के 10 क्वेश्चन आए थे, 10 रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे और 10 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे। ये आपके नॉन टेक का पार्ट था, एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन आए थे। नॉन टेक्निकल में आपके 25 क्वेश्चन आए थे और दो दो नंबर के क्वेश्चन थे, 50 नंबर का वो था, यानी कि 100 नंबर का पूरा पेपर हुआ था। इसका कट ऑफ का वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप जरूर जाकर देखिए। और जितने क्वेश्चन मुझे 5 दिनों में पता चले हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए हैं। लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए हैं। मैथ के क्वेश्चन बच्चों को याद नहीं रहते हैं, तो यदि आपको भी मैथ के क्वेश्चन याद हैं तो जरूर कमेंट करके बता दीजिए। इंग्लिश की याद है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के एक दो क्वेश्चन आपको जितने याद है वो सारे टाइप कीजिए। ये पीडीएफ कंप्लीट करके मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आज जितने क्वेश्चन मिले हैं उनका हम एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, आईटीआई बेस्ड नॉन टेक की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था आपके जनरल अवेयरनेस का, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो की फुल फॉर्म होती है, आपको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था, बेंगलुरु में है। आई होप आपका भी सही हुआ होगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक में भारत के लिए आपके व्यक्तिगत रूप से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। और मुझे लगता है इस क्वेश्चन का सबसे पहले ज़्यादा आंसर, यानी कि 70% इसका आंसर किसने बच्चों ने किया है, तो वो ऑप्शन नंबर ए था, नीरज चोपड़ा, वो बच्चों ने किया था। इसका ये आपके राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा, जिसने व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। आगे क्वेश्चन है, इसका बच्चों के लगभग क्वेश्चन गलत ही हुआ है। ये वही क्वेश्चन है जो बच्चों के गलत हुए हैं, क्योंकि गलत हुए क्वेश्चन बच्चों को ज़्यादा याद रहते हैं। प्रथम भारतीय जो सिविल सेवा में चयनित हुए थे, सत्येंद्रनाथ इसके टैगोर इसका आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं। आगे है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल। देखिए इसमें क्या गलती होती है, गवर्नर जनरल, जनरल, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पहले गवर्नर जनरल पूछा था, आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था? यदि हाँ तो कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। आपका एग्जाम अभी तक हो गया है या नहीं हुआ है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे नेवी ट्रेड्समैन की जो प्रिपरेशन की क्लासेस थी वो अभी तक देख रहे हैं। तो एग्जाम होने के बाद यदि क्लासेस देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप बता दीजिए कि सबके एग्जाम हो गए हैं या किसी के बाकी भी है, और किसके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके 4 दिसंबर। ये क्वेश्चन मैंने पहले से करवा दिया था और नेवी का एक क्वेश्चन आना पक्का था। एक आपके नौसेना दिवस आ गया, एक इसके एडमिरल पूछ सकते थे, आर हरि कुमार, ये मैंने आपको करवा रखे हैं ये दोनों क्वेश्चन, तो उसमें से आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत शानदार लेवल का है कि कौन सा देश है जहां से आपकी मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है, तो वो ब्राजील है। इसका ऑप्शन बी नंबर था, वो था चिल्ली। इस प्रकार से ए था अमेरिका और एक ऑप्शन और था, तो ये ब्राजील इसका आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। चोरा चोरी घटना, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था जो आज तक हम नहीं सोच सकते कि ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था अभी आपके प्रिपरेशन क्लासेज में, आप जाकर देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन था और वहां से क्वेश्चन आया है। अब देखिए क्वेश्चन है, चोरा चोरी घटना किस आंदोलन से जुड़ी है? असहयोग आंदोलन 1920 का है। चोरा चोरी घटना 1922 की है, जब चोरा चोरी घटना कर दी गई थी, है ना, तब ये आपके असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। मणिपुर की राजधानी पूछी थी, किसी का गलत नहीं हुआ है, 100% सही गया हुआ, इम्फाल इसकी राजधानी है। आगे क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल किसका मापन करता है? तो इसमें आपके एक था कि पृथ्वी का जो होता है ना, यानी कि समुद्र की गहराई मापने के लिए, अर्थक्वेक मापने के लिए, ऐसे करके ऑप्शन था। तो रिक्टर स्केल आपके मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से भूकंप के मैग्नीट्यूड को या कंपन को मापन करता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें लिखा हुआ था, जीवाणु से प्लेग होता है, तो बताइए विषाणु से कौन सा रोग होगा? सेम ऐसे ही टाइप किया हुआ था, तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, चेचक रोग होता है विषाणु से। फिर है लोकसभा सदस्य के लिए
आयु पूछी थी, यानी कि लोकसभा में संसद या सांसद बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, ऐसे क्वेश्चन था। 25 वर्ष मिनिमम लोकसभा की है, राज्यसभा की 30 वर्ष है। फिर एक ये क्वेश्चन आया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय होता है आपकी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उसकी राष्ट्रपति करता है, अकॉर्डिंग टू आपके, मैंने इंटरनेट से सर्च किया है। आपने क्या आंसर इसका किया है वो भी जरूर बता दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में राष्ट्रपति था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश था और राज्यपाल था। 3 ऑप्शन इसमें थे और एक मुख्यमंत्री, 4 ऑप्शन यही थे। आगे है कि जीडीपी में भारत की रैंक, ये क्वेश्चन बताइए मैंने आपको कितनी बार करवाया है। लगभग मैंने 20 बार इस क्वेश्चन को करवाया है कि भारत की जीडीपी में रैंक, यानी कि भारत कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 6ठी है ब्रिटेन। भारत से बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं हो रही है। जीरो की खोज किसने की थी, सबने राइट किया होगा, आर्यभट्ट। और सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर है। और यदि आपने अंटार्कटिक महासागर किया है तो उसकी आकृति अस आकार की होती है। सबसे बड़ा आपके प्रशांत महासागर है। और महासागर दिवस आपकी 8 जून को मनाया जाता है, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, 8 जून महासागर दिवस। फिर आगे है पहला देश जिसने मनुष्य को चांद पर भेजा, तो ये आपके अमेरिका है। मिशन अपोलो आपको याद होगा, उसके अकॉर्डिंग चांद पर मनुष्य को भेजा था। फिर आगे क्वेश्चन है भारतीय सेना में कितने कमांड होते हैं। यदि भारतीय सेना में पूछा है ना तो 7 कमांड होते हैं। यदि नौसेना में पूछे ना तो 3 कमांड होते हैं, जरूर ध्यान रख लीजिए। जनरल अवेयरनेस के 17 क्वेश्चन पता लगे हैं। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का है कि डेफर का सिनोनियम क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा था आपके पोस्टपोन, ये होता है डेफर का सिनोनियम। फिर आगे था कि ऑप्शन नंबर, पहला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि रिजेक्ट का आपकी ऑपोजिट क्या होता है। रिजेक्ट का तो अप्रूवल होता है, सबको पता है ना, वही है। फिर एक आया था वन वर्ड वाला जो मुझे याद रह गया, और यानी कि बच्चे ने बताया। और कई क्वेश्चन है जो आपको पता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन भूल जाते हैं, उस टाइम ही कर पाते हैं। तो वन वर्ड, ऑपोजिट, सिनोनिम, यही क्वेश्चन याद रहते हैं। ये बच्चे ने बताए कि एक वन वर्ड बताना था कि एक जेंटल सॉन्ग है जो गाया जाता है चिल्ड्रन टू स्लिप, यानी कि एक बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला एक जेंटल सॉन्ग कौन सा है, तो इसे कहते हैं लोरी। हिंदी में तो लोरी कहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ये लोरी तक बात समझ आ गई थी। अब लोरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आपके बच्चों के डिपेंड, यानी कि याद नहीं रहा था, तो इसे कहते हैं आपकी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी सही, ये रहेगा आपकी। और एक लास्ट में ऑप्शन नंबर डी दे रखा था हिम, ये बच्चों ने भी किया है, हो सकता है उन्हें लगा हिम हो सकता है, लेकिन ये आपके राइट आंसर है। बस 20 क्वेश्चन पता लगे हैं। यदि आपको कुछ और क्वेश्चन पता है तो सेंड कर दीजिए, मैं इस पीडीएफ में टाइप कर दूंगा और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अपने नंबर जरूर बता दीजिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं।